हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू किए हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सबको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 3 के 1 को देखते हैं। ठीक है, इसका हल करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। सिंपल है, छोटा है इसीलिए इतना। चलिए आगे देखते हैं, 15 को करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 और यहाँ पे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 21 करेंगे तो 21 का होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 7 और 7 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसके गुणनखंड को। यहाँ पे कितना आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 आ गया। दूसरे वाले को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 1 आ गया। तीसरे वाला को 3 गुने 7 गुने 1। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो सेम हो, मिनिमम मिनिमम जो सेम होगा उसको एचसीएफ बोलते हैं, और मैक्सिमम जो होगा उसको क्या बोलते हैं, जो होगा वो भी नहीं होगा उसको एलसीएम बोल देते हैं। ठीक है, एलसीएम करने के लिए देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं एचसीएफ निकालेंगे कैसे। एचसीएफ और यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों में क्या है 3 है 3 है और 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, 1 से तो कोई डिफरेंट होगा नहीं, बट ठीक ठीक है फिर भी यहाँ पे 3 गुने 1 बराबर 3। एचसीएफ कितना आ गया इसका 3 आ गया। और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखिए, एलसीएम करने के लिए 2 2 3 1, ऊपर वाला सबको लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 1 और यहाँ पे 3 तो हो गया, 1 हो गया, इसको छोड़ के 5 और 7 बच गया तो इसको भी लिख लेते हैं 5 और 7। चलिए अब बताइए, हम लोग इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो कितना आएगा। ठीक है, चलिए 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 25 60 और 6 अष्टे 42 420 आ गया 420। इसका क्या हो गया एचसीएफ और एलसीएम आ गया 3 और 700 420। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, इसको हल करते हैं हम लोग। सेम उसी प्रकार दिया है क्या 17 और 23 और 29, इसका हम लोग हल करेंगे। 17 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा 1, क्योंकि क्या है अभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या से भाज्य होगा नहीं तो क्या होगा 1 और स्वयं से होगा तो आ गया। और यहाँ पे क्या होगा 23, ये भी आ जाएगा 23 बाहर आएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 29 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 29 बाहर आएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या होता है, किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ तीनों में क्या सेम है 1 सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम कैसे लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है जो नहीं है उसको भी। 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। ठीक है, तब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 17 51 का 1 5 और 17 दूनी 34 और 5 39 39 आ गया। और इसमें 29 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे आप सबको समझा देते हैं। 9 से इसमें करेंगे तो 9 एकम 9 9 9 81 का 1 8 कैरी और उसके बाद 9 3 का 27 8 27 3 30 30 5 35 आ गया 35। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 9 18 के 8 1 और 2 3 6 1 7 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा 9 2 1 3 5 8 5 13 का 3 1 7 3 10 1 11 11 33 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया 11 33 9। ठीक है, क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम इतना आ गया और एचसीएफ यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आप सबको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री का है क्वेश्चन नंबर 3। तीन प्रश्न 3 में क्या दिया, 3 क्वेश्चन दिया, तीनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, इसका करेंगे 9 और इसका 25, तीनों को करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 8 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 तो 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 3 9 और 3 बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 होगा तो नीचे आ जाएगा 5 और नीचे 5 आ जाएगा बाहर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसमें कहीं से कहीं भेंट नहीं हुआ है, हुआ है नहीं ना हुआ है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका HCF। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पहले। इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। इसको तीनों का वही होगा, यहाँ पे 3 गुने 1 बराबर 9। यहाँ पे 5 गुने 1 बराबर 25 आ जाएगा। और जो तीनों में होगा उसको HCF बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए HCF और LCM, जो तीनों में हो और नहीं हो उसको मिला के क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, LCM बोलते हैं। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, इसमें तीनों में एक है, एक के सिवा कुछ नहीं है। एक क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा एक, और LCM क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 को 2 है, उसके बाद 3 कितना है, 3 जो है 2 है, उसके बाद 5 कितना है, 5 है 2। यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 9 8 है 72, 72 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 25। 72 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 दूनी 50 के 0 5 और 25 सत्ते 4 3 7 175, 175 और 5 175 और 5 180, 1800 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम इसका आ गया 1800 और एचसीएफ कितना आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम लोग पूरे सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कर लिए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसको नोट डाल कीजिए, तब तक हम इरेज करते हैं। एचसीएफ 306 और 657 का 9 होता है दिया है, और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है, और क्या संख्या दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है इसको समझिए। हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े हैं, क्या होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे क्या, ए गुने बी बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम, पढ़े हैं ना हम लोग। तो हम बोले थे कल आपको कि इसको हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्लास में कभी भी आप पढ़िएगा तो इसका जरूरत पड़ सकता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या हो गया, संख्या कितना दिया है 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9, गुने क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 306 गुना 657 बटा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिका 27 3 36, 9 त्रिका 27 और 9 चौका 36 हो गया 34, और इसका ये इतना कितना आ गया एलसीएम बराबर यहाँ पे आ जाएगा 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। अब इसको गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करने के लिए चलिए देखते हैं। यहाँ पे इससे गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 चौका 28 के 8 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 2, 6 चौका 24 25 26 आ गया। और इसको 3 से करेंगे फिर तो कितना आ जाएगा 7 त्रिका 21 के 1 2, 5 15 2 17 का 7 1, और 6 त्रिका 18 1 19 आ गया। इसको जोड़ देते हैं 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, और 9 2 11 1 12 का 2 1 1 2। ठीक है, 22 33 8 कितना आ गया 22 33 8, ये क्या आ गया एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर, इसी को निकालना था इस क्वेश्चन में हम लोग को। उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें लिखना था इसलिए कुछ लिख दिए और कुछ आपको समझा के लिख देंगे। चलिए इसमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप सबको पता होना चाहिए 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को क्या होना चाहिए, उसमें कम से कम एक बार 2 और 5 तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, 0 पर समाप्त होने के लिए 10 लास्ट अंक 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग समझेंगे, समझते क्या है, जानते क्या है, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आया है, यहाँ पे 2 और 5 आना चाहिए, इसको हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं। उसको देखिए इसमें दिया क्या गया 6 के पावर n। तो पहले हम लोग देखते हैं 6 को गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुने 3 आएगा। ठीक है, 2 गुने 3 आएगा, तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है, 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 3 आता है, आता है अर्थात, और किसी भी किसी भी संख्या को
संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। उसके खंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 6 किसी भी किसी पावर n के लिए 0 पर समाप्त क्या होगा, नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। होगा, यह क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम उसके गुणनखंड में एक बार 2 और 5 आना ही चाहिए। ठीक है, और ज्यादा बार आता है तो उसमें ज्यादा 0 आएगा। ठीक है, और इसमें 6 का गुणनखंड किए हैं हम लोग, तो इसमें 2 और 5 कोई भी नहीं आया है। और इसका पावर कितना भी कर लेंगे तो इसके लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, इसी को समझाना था, आप सबको बता दिए, समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सबको समझना होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या है तो भाज्य क्यों है, अभाज्य है तो अभाज्य क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा भाज्य और अभाज्य। ठीक है, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य हो जाए, मतलब उसमें भाग लग जाए, उसका गुणनखंड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको यह क्या बताया गया है, यह बेसिक में हम आप सबको बता दिए हैं। तो उम्मीद आप सबको ये समझ में आ चुका होगा इतना से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व जैसे करते हैं, आप लोग देखते चलिए, फिर आपको समझ में आएगा कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया पहले, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, अगर हम लोग 13 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 11 गुने 1। ठीक है, हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1, 7 गुने 11 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 13 बाहर हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 13 गुने 78। ठीक है, 78 आ गया। अब हम लोग 13 अभाज्य संख्या है, गुने 78 को कैसे तोड़ सकते हैं, और 78 को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 78 को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 कर सकते हैं। 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 39 इंटू 2 कर देंगे हम लोग, हो गया 3 संख्या हो गया। या इसको और यहाँ पे और तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुने 1 3 13 13 39, इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, यह है भाज्य संख्या। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना हम लोग को, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या 1। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं हम, इसको इरेज कर लिए। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा। और अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग जब 5 इस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 5 बीच वाला नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 आप कितना हो जाएगा, 7 6 42 गुने 4 3 12 दूना 24, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 चौका 24, 24 आ गया, और प्लस 1।
अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 के 8, 4, 24 चौका 4 चौका 16, 4 20 के 0 2, और यहाँ पे 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा 108 प्लस 1, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 इंटू 108 को कैसे जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं क्या, इसका अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम लोग देखिए 7 3 7 चौका 28 2 29, ठीक है। 7 से नहीं होगा तो किससे होगा यार, इसको हम लोग करने के लिए 3 से देखिए, 3 3 9 1 10 1 3 3 9 और 9 नहीं होगा, 4 दूनी 8 नहीं 5 7, 13 से करेंगे तो 13 9 13 7 देखिए 2 से हो गया ना, किसी से नहीं, अगर तोड़ना आसान छोड़िए, 2 से हो गया, एक से तो होगा ही ना, कोई भी संख्या होगा, एक से भी होगा, इतना से होगा, इससे होगा, 3 गो से हो गया तो क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी हो जाता है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो भाज्य संख्या ही हो गया, अभी 3 से ज्यादा ही हो गया तो क्या हो गया, तो ये दोनों भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे संख्या 2 1 और स्वयं के अलावा का गुणनखंड है, से भाग लगेगा, क्या हो जाएगा, भाग होगा। तो अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। सोनिया को कितना लगते हैं, हाल हम लोग करते हैं यहाँ पे, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो पुनः कितने देर बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः कितने देर बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको क्या करना है, सिंपल इसका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक ही स्थान पर मिलाने के लिए एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए 18 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 नहीं 2 हो जाएगा, 2 से होगा ना, यहाँ पे 9 दूनी 18 6 दूनी 12, इसको करेंगे कितना से, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 18 18 दूना 3 3 9 9 चौका 36, यहाँ पे आ गया 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 36 मिनट आंसर, 36 मिनट बाद फिर जो है अपने स्थान पे आ जाएंगे साथ में, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप सबके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के साथ। जय हिंद।